थैंक यू। तो भगवान ये बोल रहे हैं कि अर्जुन, जो भी ये व्यक्ति इस बात को सोचता है कि तुम जीवात्मा का मर्डर कर दोगे, तो अज्ञानी हो। और जो सोचता है कि जीवात्मा मर जाती है, वो भी अज्ञानी है। दोनों मूर्ख हैं। क्योंकि हम लोग शरीर नहीं, हम आत्मा है, और आत्मा ना तो मरता है और ना मारा जाता है। दोनों नहीं होता। ऐसा नहीं कि आत्मा खुद ब खुद मर जाएगा, वो भी नहीं होगा। जैसे आदमी अपने आप एक समय आता है अचानक मर जाता है ना, हम देखते हैं वीडियो, जिसको डांस में डांस करो, अचानक से कुछ हुआ और निकल लिए नरक की यात्रा पे, शरीर वहीं है और आत्मा निकल गई। तो वैसा नहीं है, आत्मा ना मरेगी और ना आत्मा को कोई मार सकता है। जो भी व्यक्ति ये सोचता है कि आत्मा का कोई, जैसे शरीर का अपना समय होता है, अब उसकी मृत्यु होगी तो शरीर की जैसे मृत्यु होती है वैसे आत्मा की मृत्यु होगी, वो भी अज्ञानी है। और जो सोचता है कि मैं आत्मा को मार दूंगा, मर्डर कर दूंगा, तो वो भी अज्ञानी। दोनों अज्ञानी है। क्योंकि आत्मा ना खुद से मरती और ना ही आत्मा को मारा जा सकता है। ये बात बोली जा रही है। मुझे आगे रीड करूं? हाँ, एक मैं बता रहा हूँ। मैं रीड करने के पहले ही बता दूंगा तात्पर्य में है क्या, तो इससे आप सब भक्तों को समझने में आसानी हो जाएगी। तो प्रभा जी जो है, एक मिनट। हम्म, या एन वेति हंतारम यश्चेना मन्यते हतम। तो प्रभा जी अपनी टीका में इस श्लोक को भक्ति योग और निष्काम कर्मयोग की दृष्टि से समझा रहे हो, इस तात्पर्य को। तो प्रभा जी तात्पर्य में क्या क्या बोलेंगे, तो प्रभा जी तात्पर्य बोलेंगे कि आत्मा नित्य है और शाश्वत है। नित्य का मतलब क्या है, कोई बता सकता है इसका मतलब? नित्य कहते हैं ना, नित्य है और शाश्वत, इसमें क्या अंतर है? ध्यान से सुनिएगा। नित्य का मतलब ये होता है कि शरीर में 6 तरह के परिवर्तन होते हैं। ठीक है, नहीं, हम सबके शरीर में 6 तरह के परिवर्तन आएंगे। वो भी शायद अगले तात्पर्य में है, इसी तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताएंगे 6 परिवर्तन कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले शरीर का जन्म होता है, इसके बाद उसका विकास होता है, फिर कुछ समय वो अस्तित्व में रहता है, बर्थ ग्रोथ सस्टेनेंस, और फिर जो है उसमें युवावस्था आती है, और फिर उसके बाद फिर वो अधेड़ होता है, फिर वृद्ध होता है, फिर मर जाता है। हर शरीर में ऐसा होता है। कोई भी शरीर आज तक ऐसा नहीं मिलेगा कि वो जैसा जन्मा वैसा का वैसी बुढ़ापे तक रहे। ऐसा कभी होता है क्या? कभी नहीं होता। 6 परिवर्तन आते हैं हर शरीर में, लेकिन आत्मा में 6 परिवर्तन नहीं होते हैं। इसका मतलब जब भी ऐसा बोला था कि आत्मा नित्य, उसका मतलब ये है कि आत्मा में 6 परिवर्तन नहीं है। इसका मतलब ये होता है, फॉर एग्जाम्पल, शरीर का जन्म होता है तो क्या आत्मा का जन्म होता है? नहीं होता कभी। आत्मा का ना जन्म होता है, तो क्या आत्मा की मृत्यु होती है क्या? नहीं, मृत्यु भी नहीं होती है। तो जो 6 परिवर्तन, वो 6 के 6 आत्मा में नहीं होते। जिस प्रकार आत्मा का ना कभी भूतकाल में जन्म हुआ था, ना भविष्य में भी कभी होगा। इसको भी समझ लो आप। ऐसा नहीं है शरीर का जन्म भूत वाला हमारा स्वर्गीय दादाजी नेम प्लेट के आगे लिखा रहता है, लेकिन आत्मा के साथ ऐसा नहीं है। न भूतकाल में कभी उसका जन्म हुआ था, न कभी भविष्य में उसका जन्म होगा। न ही आत्मा की कोई ग्रोथ होती है, कोई वृद्धि नहीं होती है। जैसे शरीर का तो वृद्धि होती है ना, 6 परिवर्तन में से एक है वृद्धि होना शरीर की। ऐसा थोड़ी कि एक बच्चा था जो पैदा हुआ शिशु 6 महीने का, तो 100 साल तक 6 महीने का रहता है क्या शिशु? नहीं, काफी वृद्धि होती है। कि आत्मा की वृद्धि नहीं होती, आत्मा का साइज तो वही है। कौन बताएगा आत्मा का साइज? हाथ उठाए। यस, मनीषा जी बताइए। प्रभु जी, बाल की नोक के 10,000वें हिस्से का लिखिए। बस। तो आत्मा के साइज में वृद्धि नहीं होगी कभी भी, शरीर में वृद्धि होगी। शिशु होगा, शिशु से बाल होगा, बाल से तरुण होगा, तरुण से युवा होगा, युवा से फिर अधेड़ होगा, फिर वृद्ध होगा, फिर मर जाएगा या शरीर छोड़ना पड़ेगा। आत्मा में कोई इस तरह का परिवर्तन नहीं आएगा। इसका मतलब है नित्य। ठीक है। दूसरी बात, आत्मा पुरातन है, मतलब बहुत सदियों से पुराना है। कितना पुराना, सा कोई इतिहास नहीं है। जिस प्रकार भगवान का कोई इतिहास नहीं है, उसी प्रकार आत्मा भगवान का अंश होने के नाते आत्मा का भी कोई इतिहास नहीं कि आत्मा कब आया। एक बार मुझसे किसी ने फोन करके पूछा था, ये कौन था वो, सेविका माता जी करके मुझे कॉल की थी वो, कि वो उनसे कोई क्लास में थी, तो किसी ने इसने उनसे पूछा आत्मा ने कब जन्म लिया है।
उसकी डेट ऑफ बर्थ चाहिए मेरे को आत्मा की। तो आत्मा की कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं होती है, कॉर्नर पे ना लटकी डेट हुई ऑफ बर्थ होती है ना डेट ऑफ बीच का डेथ सीपे होती वाले एरिया से, तो मेरा है। बस जन्मता है हाथ ना से मरता। इतनी दूर पे रह गया, मेरा हाथ फिर आएगा। मंजू हाँ, मंजू माता जी, कौन है? मंजू माता जी। हाँ कर दिया मैंने, ठीक है, ओके। तो इस प्रकार से आपको मैं समझा रहा हूँ कि छह परिवर्तन उसमें बिल्कुल भी नहीं होते हैं। आत्मा छह परिवर्तन से अछूती होती है, इसीलिए बोलते हैं नित्य है वो। तो आत्मा का स्वभाव ही है नित्यता, हमेशा वो आत्मा इतनी पुरातन है लेकिन हमेशा फ्रेश भी रहती है वो, ये भी विशेषता है। आत्मा इतनी पुरातन है कि इसका इतिहास नहीं है लेकिन वो हमेशा नवीन भी रहती है, क्योंकि भगवान भी वैसे ही है। भगवान भी का कोई इतिहास नहीं, डेट ऑफ बर्थ क्या है, लेकिन हमेशा नवीन रहते हैं वो। नाभिन नीरद रूप मनोहर मोहन बंसी बिहारी, हमेशा नित्य रहती है। तो ये मतलब होता है नित्य का। वो अर्जुन तुम कहते हो कि आज ये लोग मर जाएंगे तो तुम्हारी अज्ञानता का प्रतीक है। तो तुम ऐसा बोलते हो कि तुम गुरुजनों के हत्यारे कहलाओगे, ऐसा बोलते हैं ना अर्जुन। अरे भाई तुम इन्हें मार ही नहीं सकते, हत्यारे कहाँ से कहलाओगे? और तुम्हें बदनामी का भय है, तो तुम चिंता मत करो, तुम तो अपना युद्ध करो। आत्मा ना मरती है ना ये मरेंगी कभी, तो नित्य है। इसलिए अर्जुन तुम्हें युद्ध करना चाहिए, इस बात को बोला जा रहा है यहाँ पर, ये बात है। तो मैंने आपको नित्य, नित्य है, नित्य का मतलब बता दिया। आत्मा में शरीर की तरह छह परिवर्तन नहीं होते, शाश्वत है, मतलब वो सदा एक जैसी रहती है, ऑलवेज एक जैसी रहेगी, शाश्वत सदा विद्यमान रहेगी, जैसे भगवान रहते हैं वैसे ही। कि आत्मा भगवान का अंश है। पढ़िए, तात्पर्य पढ़ लीजिए नंदा जी, वो शुरू से ये पढ़िए। तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रपात की श्रील प्रपात की जय। जय। जब देहधारी जीव को किसी घातक हत्यारे से आघात पहुंचाया जाता है तो यह समझ लेना चाहिए कि शरीर के भीतर जीवात्मा मरा नहीं। आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे किसी तरह के भौतिक हथियार से मार पाना असंभव है, जैसे कि अगले श्लोकों में स्पष्ट हो जाएगा। ना ही जीवात्मा अपने आध्यात्मिक स्वरूप के कारण वध्य है। जिसे मारा जाता है या जिसे मरा हुआ समझा जाता है वह केवल शरीर होता है। हाँ जी, किंतु इसका तो देखिए, तात्पर्य आत्मा को ना कोई मार सकता है ना मारा जा सकता है। जैसा मरा समझते हो, शरीर को समझते हो, आत्मा को नहीं है। हम बोलते रहो ना, हमारे हमारे फलाने फलाने मोहल्ले में व्यक्ति था, उसका मर्डर हो गया, नहीं, शरीर का मर्डर हुआ, शरीर का नाम है पाठक जी। लेकिन आत्मा को नहीं मारा जा सकता, और ना आत्मा मरती है, दोनों स्वतः भी नहीं मरती है, ये बात है। तो फिर तो कोई बोलेगा चलो ठीक है बढ़िया है, जब आत्मा मरती नहीं है अभी भी जाके मर्डर करता हूँ, घंटा मुझे नहीं पकड़ा जाए, जज के सामने बोलूंगा मैंने आत्मा को थोड़ी मारा। आप ही गीता बोलती है, गीता की कसम खिलवाते हो ना आप लोग। जब हम जाते हैं वहां पर तो हम हिंदू लोगों को गीता पे हाथ रखवाया जाता है, गीता पे कसम खा के कहिए मैं जो कहूंगा सच के बिना कुछ नहीं कहूंगा। तो मैंने नहीं मारा, बोल सकता है वो। आप ही गीता बोल रही है, या शरीर थोड़ी तो आत्मा है। मुझे किस बात का दंड दंड दिया जा रहा है? अगर आपको दंड देना है, भगवान को दीजिए दंड, गीता में उन्होंने बोला है। तो मैं तो हिंसा कर सकता हूँ, मैं तो मार सकता हूँ। तो उसका उत्तर भगवान प्रोपात जी दे रहे हैं, पढ़िए, लाल अक्षरों में है वो। किंतु इसका तात्पर्य शरीर के वध को प्रोत्साहित करना नहीं। वैदिक आदेश है माम हिंस्याता सर्वभूतानि, किसी भी जीव की हिंसा ना करो। न ही जीवात्मा अवैध है का अर्थ यह है कि पशु हिंसा को प्रोत्साहन दिया जाए। किसी भी जीव के शरीर की अनधिकार हत्या करना निधन है और राज्य तथा भगवत विधान के द्वारा दंडनीय है। किंतु अर्जुन को तो धर्म के नियम अनुसार मारने के लिए नियुक्त किया जा रहा था, किसी पागलपनवश नहीं। तो देखिए, कोई बोल सकता है कि भैया आपका भगवान तो बोल रहे हैं ना आत्मा मरती है ना मरती है, भगवान तो अर्जुन को यही तर्क देके तो बोल रहे थे मारो। तो वहां भगवान व्यक्तिगत रूप से अर्जुन को बोल रहे हैं, आपको भगवान ने बोला है क्या सामने खड़े हो गए? आपको क्या बोला है भगवान ने? ये बोला है महिंसा सर्वभूतानि, किसी भी जीव की हिंसा नहीं करो। ये बात सब धर्म में है, बाइबल में भी ये लिखा हुआ है, दाउ शैल नॉट किल। आपकी किसी भी जीव की, वहां पे जीव का अर्थ शरीर से है, कि जीव की हिंसा ना करो। ये नियम है, ये सरकार का भी नियम है, आप किसी को मारोगे तो आपको जेल जाके फांसी लगेगी। और भगवान का भी नियम यही है, अगर आपने मर्डर करके बच भी गए तो भी कहीं ना आप, हो सकता है कि एक बार मनुष्य के बनाए नियम से बच जाओ, पर आप भगवान के बनाए नियम से कभी नहीं बच सकते। तो कोई बोल सकता है भैया जब भगवान का नियम ये है और सरकार का नियम भी यही कि मर्डर मत करो, भगवान क्यों फिर इतने लोगों को हिंसा करने को अर्जुन को बोल रहे हैं? तो उसका उसका मतलब प्रोपा जी तात्पर्य में दे रहे हैं कि यहाँ पर अर्जुन को अपना युद्ध का धर्म निभाने के लिए समझाया जा रहा है।
कि भाई तुम्हारा धर्म है युद्ध करना, इनको मारना, तो आप अपने कर्तव्य को पूरा करो। यदि कर्तव्य भगवान की आज्ञा के अनुसार हो रहा है, यदि मान लीजिए भगवान के कहने पे हिंसा की जा रही है, तो वो ही धर्म है। ये बात है। हिंसा भी धर्म है अगर वो भगवान के आदेश पे की जा रही है तो। क्योंकि वो, यदि धर्म की रक्षा के लिए अधर्म करना पड़े, तो वो अधर्म भी धर्म ही है। ये बात है, इसको समझ लीजिए अच्छे से। धर्म की ऋषि रक्षा के लिए अगर एक ही तरीका है कि अब हमको अधर्म करना पड़ेगा, तो वो धर्म ही माना जाएगा। वो अधर्म नहीं, क्योंकि पर्पस क्या है उसका, काम मारने का। हम धर्म की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन इसको करने के लिए बहुत मैच्योरिटी, बहुत शुद्धता चाहिए, बहुत सारा मार्गदर्शन चाहिए। बस सिद्धांत यही है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर जो है शंकराचार्य जी जो है इस तात्पर्य को तो वो अपने बिल्कुल, अब जैसे आप लोग जानते हो, तो अद्वैतवादी सिद्धांत की दृष्टि से लेंगे। वो तो ये बोल रहे हैं कि हंता और हत, हंता है ना मारने वाला, हत्या है मरने वाला। ये जो हो रहा है मर्डर और मारना और मरना, ये केवल आत्मा के अज्ञान के कारण होता है। लोगों को ज्ञान नहीं है इसलिए ऐसी बातें करते हैं कि आत्मा मारी गई, आत्मा को मार दिया। नहीं, आत्मा तो ब्रह्म है, ब्रह्म नित्य है, आत्मा भी नित्य है, ब्रह्म आत्मा का नित्य, ऐसा वो इस दृष्टि से अपनी टीका में बोलेंगे, बोलते हैं शंकराचार्य जी। ये बात है। और फिर इसके बाद अपना एक और आचार्य है, वैष्णव आचार्य, उनका नाम है विजय ध्वज। उनको प्रभुपाद जी में तात्पर्य में कई बार टीका में उनका उनको कोट किया है, उनका नाम भी लेके बोलते हैं प्रभुपाद जी। विजय ध्वज तीर्थ है यहाँ पर, ऐसा बोलते हैं। अगर आप वो देखोगे ना परंपरा गीता को खोलोगे, तो उसमें उनका नाम भी है विजय ध्वज। जो स्वाचार्य हैं हमारी गीता में शुरू में दिए गए होंगे, आपने देखा होगा, तो उसमें उनका भी नाम है विजय ध्वज जी। मेरी किताब में गुरु परंपरा दिखाएगी ना, 28 नंबर, 28 नंबर पेज है मेरे पास, उसमें उनका नाम है विजय ध्वज। ये सारे वैष्णव आचार्य हैं। तो विजय ध्वज जी अपनी टीका में बोलते हैं कि हाँ, ये तो बात सही है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, इसको तो हम मानते हैं। लेकिन ये भी बात सही है कि आत्मा जो है वो परमात्मा के अधीन है। इसको समझ लो आप, ये बात है। और दूसरी बात भी बोलते हैं कि हम बोलते हैं आत्मा अमर है, ये तो सही है। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बोल रहे हैं वो, कि आत्मा अमर है, ये बात सही है, लेकिन आत्मा की अमरता किस पर निर्भर है? वो भी भगवान पर ही निर्भर है। आत्मा में जो अमरता का गुण आता है ना, जो नित्यता का गुण आ रहा है, जो शाश्वतता का गुण आ रहा है, जो भी जितने गुण आत्मा में आ रहे हैं, वो भगवान पे निर्भर, वो भगवान के कारण आ रहे हैं। ऐसा नहीं है, कुछ कुछ लोग सोचते हैं कि आत्मा अमर है इसलिए परमात्मा अमर है, ऐसा नहीं है। आत्मा परमात्मा पर निर्भर है, ना कि परमात्मा आत्मा पर निर्भर है। ऐसे बहुत सारे दार्शनिक हैं जो सोचते हैं, गीता का श्लोक का ये अर्थ लगाते हैं कि परमात्मा आत्मा पर निर्भर है, क्योंकि आत्मा शाश्वत है इसलिए परमात्मा भी शाश्वत है, क्योंकि आत्मा नित्य है इसलिए परमात्मा भी नित्य। नहीं, गलत। परमात्मा नित्य है इसलिए आत्मा नित्य है, परमात्मा शाश्वत है इसलिए आत्मा शाश्वत है। ये अच्छी बात बोली उन्होंने, विजय ध्वज जी ने। और रमणाचार्य तो महान वैष्णव आचार्य हैं, वो तो विशिष्ट द्वैतावेद सिद्धांत की यानी भक्ति की बात करते हैं। उन्होंने सीधा बोल दिया, हाँ आत्मा परमात्मा दोनों अलग अलग है। संबंध है क्या उनके बीच में? तो भगवान, आत्मा जो भगवान का सेवक है और भगवान स्वामी है, बस। आत्मा का एक ही अस्तित्व है कि वो भगवान का सेवक बन के रहे, तभी वो खुश रहेगा। और इसीलिए अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित किया जा रहा है। तो अगर आत्मा भगवान का अंश है तो संसार में तो फंसी हुई है, लेकिन भगवान तो नहीं फंसे हैं, तो आत्मा कैसे निकलेगी? तो क्या बोलते हैं, वो भक्ति के माध्यम से निकलेगी। शंकराचार्य जी बोलेंगे ज्ञान योग करके निकलेगी, लेकिन हमारे वैष्णवाचार्य बोलते हैं नहीं, आत्मा वास्तव में भक्ति योग के माध्यम से निकलेगी। ये बात है। ठीक है, आपका श्लोक क्रमांक 19 हो गया। अब श्लोक क्रमांक 20 हेमलता माता जी आप पढ़िएगा, 21 नंबर कांता राधा रानी जी पढ़ेंगी, ठीक है। 20 नंबर हेमलता मेरा माता जी। प्रश्न था, पढ़ना नहीं है वो, नित्य और साथ साथ थोड़ा सा और स्पष्ट करेंगे। नित्य, अभी नित्य शाश्वत, एक मिनट रुकिए, वो अभी अगले श्लोक में क्लियर कर देता हूँ मैं, अभी आने वाला है, प्रभा जी तात्पर्य में जी बोलने वाले हैं, जी बिल्कुल। वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है। न जायते मृते वा कदाचित् नायं भूत्वा भाविता वा न भूया अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। हरे कृष्ण प्रभु।
आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु। वह न तो कभी जन्मा है और न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। बिल्कुल सही है। तो भगवान ने फिर बोल दिया, देखो ये भगवान बार बार ठोकेंगे कि भैया आत्मा की ना जन्म है ना मृत्यु, से मैंने आपको बताया, लेकिन शरीर का जन्म और मृत्यु होती है, आत्मा की नहीं होती है। शरीर जन्म लेता है, फिर दूसरा शरीर मिलता है आत्मा को, लेकिन आत्मा ने कभी जन्म न लिया था, भूतकाल में कभी जन्म नहीं लिया, ना वर्तमान में लेगा, लिया है, और ना भविष्य में कभी आत्मा जन्म लेगी, क्योंकि वो अजन्मा है। जिसे मैंने बताया वो विजय तीर्थ जी ने बहुत अच्छी बात बताई थी कि आत्मा परमात्मा पर निर्भर है, का मतलब है क्योंकि भगवान अजन्मा है, भगवान नित्य है, भगवान शाश्वत है, भगवान पुरातन है, इसीलिए आत्मा भी अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है और पुरातन है। अजन्मा का क्या मतलब है कांतारानी माता जी? सीधा सा मतलब है कि जिस प्रकार आत्मा का जन्म नहीं होता, शरीर का जन्म होता है बस। नित्य का क्या मतलब है? नित्य का मतलब है कि हर शरीर में 6 परिवर्तन होते हैं। जन्म होगा, मृत्यु 2 हो गए, फिर वो कुछ अपने वृद्धि होगी उसकी, युवा बनेगा, फिर वो बच्चे पैदा करेगा, इस तरह से फिर वो उसका फिर अधेड़ु अवस्था आएगी। आत्मा में ये सब अवस्था नहीं आएगी। तो नित्य का मतलब है आत्मा 6 परिवर्तन से परे है और शाश्वत है। शाश्वत का मतलब है कि आत्मा सदा ही एक जैसी रहती है। ऐसा नहीं कि आत्मा को 100 साल हो गए, 1000 साल हो गए, 10 साल हो गए तो बूढ़ी हो जाएगी आत्मा, ऐसा नहीं है। शाश्वत है, वो सदा एक जैसी रहेगी और पुरातन है, बहुत प्राचीन है। पुरातन का मतलब है कब उतरी है, कुछ उसका इतिहास नहीं है, ये बात है। ठीक है, ये चारों चीजें हो गई। अब आप पढ़िए आगे का तात्पर्य। जी, गुणात्मक दृष्टि से परमात्मा का अनुअंश परम से अभिन्न है। वह शरीर की भांति विकारी नहीं है। कभी कभी आत्मा को स्थायी या कुटस्थ कहा जाता है। शरीर में 6 प्रकार के रूपांतर होते हैं। वह माता के गर्भ से जन्म लेता है। जी, रुकी बात हमने तो रुकी रुकी, ये 6 तरह के परिवर्तन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कांतारानी माता जी, आपको उत्तर आ गया। पहला पहला 6 तरह के रूपांतर होते हैं शरीर में। पहला क्या है? जन्म, जन्म। माता के गर्भ में से जन्म लेगा। दूसरा, कुछ काल तक रहता है, कुछ समय तक वो रहता है। तीसरा, फिर बढ़ता है यानी ग्रोथ। चौथा, जो कुछ परिणाम उत्पन्न करेगा, एक शरीर मिलेगा और दूसरे शरीर से मिलेगा, कुछ प्रोडक्ट उत्पन्न करेगा, संतान जिसे बोलते हैं। और फिर अब पांचवा क्या है? धीरे धीरे क्षीण होता है, अधेड़ अवस्था आती है, और छठवा अंत में समाप्त हो जाता है। तो ये 6 परिवर्तन होते हैं शरीर में, लेकिन ये आत्मा में नहीं होते, इसी को बोलते हैं नित्यता। आत्मा नित्य है। पढ़िए। जी, वह माता के गर्भ से जन्म लेता है, कुछ काल तक रहता है, बढ़ता है, कुछ परिणाम उत्पन्न करता है, धीरे धीरे क्षीण होता है और अंत में समाप्त हो जाता है। किंतु आत्मा में ऐसे परिवर्तन नहीं होते। आत्मा अजन्मा है, किंतु चूंकि वह भौतिक शरीर धारण करता है, अतः शरीर जन्म लेता है। आत्मा न तो जन्म लेता है न मरता है। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है। और चूंकि आत्मा जन्म नहीं लेता, अत उसका न तो भूत है, न वर्तमान, न भविष्य। वह नित्य, शाश्वत तथा सनातन है। अर्थात उसके जन्म लेने की कोई इतिहास नहीं है। इसको हम बोलते हैं आत्मा शरीर के पुरातन है। एक मिनट, इसको बोलते हैं आत्मा। देखिए, नित्य का मतलब तो बता दिया कि 6 परिवर्तन से परे है। फिर पुरातन है का मतलब ये है कि आत्मा के जन्म की कोई हिस्ट्री नहीं है। इसको समझ लो आप। जो बोलते हैं ना, आप दवाई लोगो तो डेट ऑफ एक्सपायरी होती है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग होती है। आत्मा की ना डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है, ना आत्मा की डेट ऑफ एक्सपायरी है, दोनों नहीं है। इसको बोलते हैं पुरातन, इसको बोलते हैं शाश्वत है वो। ठीक है, हाँ जी पढ़िए। हम शरीर के प्रभाव में आकर आत्मा का जन्म, मरण आदि का इतिहास खोजते हैं। आत्मा शरीर की तरह कभी भी वृद्ध नहीं होता। अतः तथा कथित वृद्ध पुरुष भी अपने में बाल्यकाल या युवावस्था जैसी अनुभूति पाता है। शरीर के परिवर्तनों का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आत्मा वृक्ष या किसी अन्य भौतिक वस्तु की तरह छीन नहीं होता। आत्मा की कोई उपसृष्टि नहीं होती। शरीर की उपसृष्टि संतानें हैं। ये कौन और सा वह लक्षण भी बता रहे हैं? ये कौन सा लक्षण हो गया जो चर्चा चल जन्म रही है अभी?
बोला आत्मा नित्य है, शाश्वत है, सनातन है। तो ये जो मतलब है कि आत्मा में, कहाँ तक पढ़ लिया आपने? उपशिष्ट संतानें हैं। आत्मा वृक्ष या किसी अन्य भौतिक वस्तु की तरह क्षीण नहीं होता। इसका क्या मतलब है? नित्य में आएगा, शाश्वत में आएगा, कि सनातन में आएगा? आत्मा शाश्वत, सदैव एक, शास्त्र। शाश्वत है ना, सदैव एक जैसी रहती है। इसको समझ लो आप अच्छे से। ठीक है, ये जी। बात है। तो जो श्लोक में बोला है प्रभुपाद जी ने ना, कि आत्मा अजन्मा है, नित्य, शाश्वत और पुरातन है, इस चारों को ही प्रभुपाद जी ने इसमें समझाया है अपने तात्पर्य में। अजन्मा किसको बोलते हैं, नित्य किसको बोलते हैं, शाश्वत किसको बोलते हैं, और पुरातन किसको बोलते हैं। चार चीजें बोली, अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन, इन चारों को यहाँ समझा दिया गया है। चलिए आगे पढ़िए। जी। वे भी शरीर की उपशिष्ट संतानें हैं और वे भी व्यष्टि आत्माएं हैं, और शरीर के कारण वे किसी न किसी भी संतानें प्रतीत होते हैं। शरीर की वृद्धि आत्मा की उपस्थिति के कारण होती है, किंतु आत्मा के न तो कोई उपवृद्धि है, न ही उसमें कोई परिवर्तन होता है। अतः आत्मा शरीर के 6 प्रकार परिवर्तनों से मुक्त है। बस ठीक है, धन्यवाद। ये लाल अक्षर में लिखा है, वो पढ़ लीजिए। इस प्रकार, इस प्रकार। ठीक है मैं पढ़ता हूँ। इस प्रकार चूंकि शरीरों में, चाहे पशु के हों या पुरुषों के, कुछ ना कुछ चेतना रहती है, अतः हम आत्मा की उपस्थिति को जान लेते हैं। जैसे बहुत सारे मूर्ख इस दुनिया में जो ये बोलते हैं कि ठीक है आत्मा होती है, लेकिन इंसानों में होती है। एनिमल्स हैव नो सोल, ऐसा बोलते हैं, जानवरों में आत्मा नहीं होती है। ऐसी बात करते हैं वो अनाड़ी अज्ञानी, बड़े बड़े ज्ञानी लोग हैं, स्कॉलर लोग हैं, भौतिक दृष्टि से बड़े पढ़े लिखे हुए साइंटिस्ट हैं, लेकिन बोलते हैं नहीं होती। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उन्हें खाना है जानवर को। तो अभी उनसे पूछा जाए कि आत्मा के लक्षण क्या होते हैं, आप बताइए जरा। तो बोलेंगे आत्मा में चेतना होती है। तो क्या जानवर में चेतना नहीं है क्या? आत्मा का ऐसा कौन सा लक्षण है जो जानवर में नहीं होता? बताइए जरा। आत्मा के सामने तलवार रखो तो जानवर भाग रहा है डर के मारे, उसे चिमटी खोलोगे तो उसे तकलीफ हो रही है, वो अच्छे प्रेम करोगे तो वही प्रेम करता है। ये सब चेतना के लक्षण है। थिंकिंग, विलिंग एंड फीलिंग, तीनों चीजें होती हैं आत्मा में। तो जानवर में का तीनों चीजें नहीं है क्या? हाँ ये है कि कम मात्रा में है, क्योंकि चेतना ढकी है, लेकिन तीनों है। तो आप कैसे बोलोगे कि पशुओं में आत्मा नहीं होती? नहीं, पशुओं में आत्मा होती है, सब में आत्मा, वृक्षों में आत्मा होती है। यहाँ तक कि भारतीय वैज्ञानिक प्रोपा जी बताते हैं, कोई बॉस से उन्होंने रिकॉर्ड किया था उसकी वाइब्रेशंस को। एक पौधा होता है, इसका नाम है छुई मुई, उसका आप छू लोगे ना तो एकदम से वो सिकुड़ जाता है, तो उसी टाइम। इसका मतलब क्या? उसमें आत्मा है तब तो वो सिकुड़ रहा है। डेड मैटर होता तो उसे कुछ भी नहीं होता। ये बात है। बस ये है कि आ, आत्मा तो ठीक है। तो जीव में भी चेतना, आत्मा में भी चेतना होती है, और परमात्मा में भी चेतना होती है, दोनों में चेतना होती है, ठीक है। लेकिन दोनों में एक अंतर है बहुत बड़ा। क्या अंतर है? कि जीवात्मा जो होती है, शरीर के अंदर जो जीवात्मा है हम लोगों की, वो भूत वर्तमान भविष्य का ज्ञान नहीं है उसको। पिछले जन्म में हम कौन थे, हमने किसी से प्रेम किया नहीं किया, हमने किसका विश्वासघात किया, हमने किसका मर्डर किया हमने किसका बुरा किया। हम इस जन्म में अपने को बड़ा अच्छा समझ रहे हैं, ये पिछले जन्म का इतिहास थोड़ी ना हमको पता है। हम लग रहा हम तो बड़ा अच्छे हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं भाई, भगवान की भक्ति करो, हम तो बहुत अच्छे हैं। अरे अभी हो, उससे पहले करोड़ों करोड़ों जन्म लिए हैं, उसका क्या? उसका रिकॉर्ड हमें पता ही नहीं है। आगे क्या होगा वो भी नहीं पता है। तो हम में चेतना आत्मा में भी है, परमात्मा में भी है। फर्क ये है कि आत्मा को केवल न पीछे का पता है, ना आगे का पता है। लेकिन भगवान को एक एक जीव, आप पे घर में चींटी भी है और घूम रही है कहीं, तो भगवान को पता है कि पिछले करोड़ों जन्म में कौन थी ये, वहां से कैसे चींटी बनी है, आगे कब क्या बनने वाली है, सब पता है हमको। तो अनंत कोटि जीवों का ज्ञान है भगवान को। सोचो भगवान का ब्रेन होगा, हमारा दिमाग तो जरा भी थक जाता है। तो भगवान भूत वर्तमान भविष्य सब जानते हैं, इसलिए तो भगवान इस श्लोक में बोले थे, 11वें श्लोक में, ऐसा कभी नहीं रहा कि राजा लोग ना रहे हो या मैं ना रहा हूँ, हम सब रहे, अनेकों अनंत कोटि जन्म हुए। फर्क क्या है? तुम्हें कुछ याद नहीं, लेकिन मुझे सब कुछ याद है। ये फर्क है आत्मा में और परमात्मा में। एक फर्क और बताता हूँ। अभी मान लो जी। हम में से
किसी को सरदर्द हो रहा हो, हमको पता नहीं चलेगा। अब दिन भर घर में अपने परिजनों के साथ रहते हैं, लेकिन जब तक वो हमको नहीं बोलेंगे मेरे शरीर में तकलीफ है, पता चलेगी क्या? नहीं पता चलेगी। हमको बस अपने शरीर में क्या चल रहा है वो पता चलेगा, कहाँ चींटी ने काटा, कहाँ खुजली हो रही है, कहाँ पर लग गई है, मन खुश है कि नहीं, उतना पता रहेगा। लेकिन जिनके साथ 20-20 50-50 साल से रह रहे हैं, सोचिए, उनके बारे में हमें कुछ नहीं पता, जब तक कि ये बोले नहीं। जब तक कि ये बोले नहीं, ये भगवान को सब पता है, मन में क्या सोच रहा है वो तक पता है। सब जानते हैं भगवान। तो ये बहुत बड़ा अंतर है आत्मा में और परमात्मा में, यही बात है। इसी बात को प्रभुपाद जी ने श्लोक से बोला है कि आत्मा अणु है, परमात्मा विभु है। आत्मा छोटा सा अंश, भगवान अनंत कोटि विभु महान है। तो आत्मा को अब आत्मा क्या करती है, भूल जाती है इस दुनिया में आके कि मैं भगवान का अंश हूँ, वो सोचती कि मैं शरीर हूँ। ये आत्मा के अंदर धारणा बैठ जाती है, तो भोग करती है। उसके लिए वापस कैसे आत्मा अपने स्वरूप को प्राप्त करेगी, अपने ज्ञान को? तो प्रमाणी गुरु के द्वारा। अतः उसे, तात्पर्य की अच्छी अंतिम लाइन में लिखा है, अतः उसे कृष्ण द्वारा या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु द्वारा प्रबुद्ध किए जाने की आवश्यकता है। प्रबुद्ध मतलब ट्रेनिंग, ज्ञान देने की आवश्यकता है। और एक और अच्छी लाइन प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखी है कि इनमें से जो समस्त इच्छाओं तथा शोकों से मुक्त हो चुका है, वही भगवत कृपा से आत्मा की महिमा को समझ सकता है। तभी हम तो चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जिसको जानना कि आत्मा होती कैसी है ना, अपना परिचय प्राप्त करना है। दूसरों को तो छोड़ दो, अपना ही परिचय कि मैं हूं कौन, तो क्या करना पड़ेगा? समस्त इच्छाओं और शोक से मुक्त होना होगा। जब जीवात्मा हर तरह की इच्छा, न शोचती न कांक्षति, समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। चौथे अध्याय में बोलेंगे भगवान, जब जीवात्मा सब इच्छाओं शोक से मुक्त हो जाती है और हर समय मेरा चिंतन करती है, तब जाके वो एक्चुअल भक्ति चालू करती है। मद भक्तिम लभते पराम, तब वो मेरी भक्ति में लगता है। ये बात है। तो ये इच्छा और शोक से कैसे मुक्त होते हैं? हमारा प्रयास और भगवत कृपा दोनों चाहिए, तब ये काम बनता है। हम सोचे बैठे रहो, नहीं प्रयास नहीं करेंगे भगवान करेंगे, नहीं, भगवान कुछ नहीं करने वाले हैं जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे। प्रयास करने का तुम कंडीशन नहीं रख सकते, भगवान मैंने इतने साल भक्ति करी, अब मुझे आप मुक्त करो, नहीं, वो भी अलाउड नहीं है। वो भी अलाउड नहीं है। भगवान आप 20 साल हमने आपका भजन किया, अब आप मुझे आत्मा का साक्षात्कार दे दीजिए, नहीं, दैट इज ऑल्सो नॉट अलाउड। आप बस अपना करते हुए कर्म करते रहो, फल की आशा मत करो। जो इस चेतना में रहेगा उस पर भगवान निश्चित रूप से कृपा करेंगे। ये बात है। श्लोक क्रमांक 21, कौन, मैंने ऑलरेडी नाम बता दिया था किसी का, शायद वो पढ़ लेंगे। वेद विनाशी नम नित्यम या एनम अज्जम अव्ययम, कथम स पुरुषा पार्था कम घातयति हन्ति कम। मैंने किसी का नाम बोला था ना, किसका बोला था? किसने हाथ उठाया था? कांता राधा नाम माता जी आप थे शायद। ठीक है। ये तो मेरा बांग्ला है, हैं? मेरे पास बांग्ला बुक्स है। अच्छा बंगला, ठीक है ठीक है, आपने हाथ उठाया सीमेंट, ठीक है। धर्मदानी माता जी आप पढ़ोगे? जी पढ़ती हूँ मैं। नहीं नहीं, आपने तो पढ़ लिया ना, हमने तो माता जी, धर्मधारणी माता जी से बोल रहा हूँ। तो बोली पड़ेंगे। अच्छा पढ़ोगे आप, ठीक है पढ़िए। ठीक है। कहाँ से करना पर मुझे, फिर कहाँ से शुरू करना है? 21 नंबर स्क्रीन पर देखो ना आप, स्क्रीन पर। अच्छा अच्छा, स्क्रीन पे। जी। हिंदी करें आप? अनुवाद पढ़ना, अनुवाद। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा। हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी है, अजन्मा है, शाश्वत है तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है? हम्म। तो सीधी एक बार संत तुकाराम हुए थे, आप में से कोई मराठी का, महाराष्ट्र का हो तो पता चल जाएगा। संत तुकाराम को फांसी की सजा दी जा रही थी मुगलों के द्वारा, लेकिन उनमें जरा सा भी भय नहीं था। तो अकबर, जो भी, मुझे पता नहीं कौन दे रहे थे सजा, याद नहीं आ रहा, वो आश्चर्यचकित हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि उनको जरा भी भय नहीं था। तो उन्होंने पूछा भाई तुम्हें भय क्यों नहीं है? वो लोग मुसलमान मुगल शासक बड़े कठोरता से मारते थे। 2 गरम में लाडे लाएंगे, राडे, फिर उसको आंखों में डाल के आंखें फोड़ेंगे, फिर एक हाथ काटेंगे, फिर दूसरे बड़े जल्लाद तरीके हलाल कर करके कष्ट पीड़ा दे दे के मारते थे, और उसको कुछ भय नहीं था। तब उन्होंने ये बात बोली थी, अगर तुम्हें दम है कैच मी इफ यू कैन। इसका मतलब ये होता है एक्चुअली में,
जो आप पढ़ते हो ना आप, कैच मी इफ यू कैन, अगर दम है तो पकड़ लो मुझे, का मतलब है कि मैं आत्मा हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मैं अजन्मा हूँ, शाश्वत हूँ। तुम मुझे कैसे मार सकते हो? ना तुम मुझे मार सकते हो, ना तुम मुझे मरवा सकते हो, दोनों काम नहीं कर सकते हो। तो तुकाराम इतने महान शुद्ध भक्त थे कि वो साक्षात्कार पे थे, तो भक्ति 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 योगी थे। जब ज्ञान योगी को साक्षात्कार हो जाता है कि मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूँ, तो भक्त योगी की तो बात ही अलग है, उसे तो भगवत साक्षात्कार होता है। तो वो तब उन्होंने भी बोला था, मुझे कोई भय नहीं, तो मुझे मार ही नहीं सकते। इसी बात को भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि आत्मा अविनाशी, इसका विनाश नहीं होगा कभी, जन्म नहीं होगा, शाश्वत है। बार बार भगवान बोल रहे हैं शाश्वत है, शाश्वत है, पुरातन है, अव्यय। अव्यय का मतलब है कि उसका जरा भी घटन नहीं होता। मतलब उसका साइज अगर 1000 की बाल की नाक, बाल के नोक के 10,000वें हिस्से के बराबर है, तो उसमें जरा सी भी एक सुई की नोक के बराबर वो घटेगी नहीं और ना बढ़ेगी, दोनों ही बात है। इसको बोलते हैं अव्यय होना, कोई क्षय नहीं होता आत्मा का। ये बात बताई जा रही है यहाँ पर, इसी बात को बोला जा रहा है। कितनी बार भक्त लोग अपने आते जाते हैं, मेरे को समझ ही नहीं आता, बार बार आएंगे जाएंगे। पढ़िए, आप तात्पर्य पढ़ेंगे? जी प्रभु जी। हाँ। प्रत्येक वस्तु का समुचित उपयोगिता होती है, और जो ज्ञानी होता है वह जानता है कि किसी वस्तु का कहाँ और कैसे प्रयोग किया जाए। इसी तरह हिंसा का भी अपनी अपनी उपयोगिता है, और उसका उपयोग इसे जानने वाले पर निर्भर करता हाँ है। जी, रुक जाइए माता जी हैं। देखिए, आप अगर स्क्रीन पे देखोगे तो मैंने अलग अलग कलर डाल रखे हैं, लाल ब्लू अलग अलग। तो लाल खत्म हो गया, ब्लू चालू हो रहा था, थोड़ा रुक जाइए। तो बड़ी महत्वपूर्ण बात है ये, कि दुनिया में ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसकी उपयोगिता नहीं हो। एक बार किसने लिखा कि भगवान ने एक कान का नीचे का हिस्सा है फालतू बना दिया है, क्या यूज है इसका? कोई काम नहीं है इसका इतने हिस्से का, ऐसा बोला है। लेकिन ऐसा नहीं है, हर चीज की अपनी उपयोगिता होती है। सवाल ये है कि आपको उपयोग पता होना चाहिए। जिसको पता होता है वो ज्ञानी होता है। ज्ञानी का मतलब उसे पता है कि इस वस्तु की उपयोगिता क्या है और उसको कहाँ पर और कैसे प्रयोग करना है। ये है बुद्धिमत्ता, सारा खेल। इसको बोलते हैं ज्ञानी व्यक्ति। उसके लिए कोई चीज फालतू नहीं है भगवान की सृष्टि में। कई लोग बोलते हैं तरह तरह के पेड़ पौधे देखते हैं, मतलब फालतू, भगवान का क्या उपयोग है? ना छाया दे लेना, फल दे लेना, सब्जी बना के खा सकते हैं, किसी काम के नहीं। ऐसा नहीं है, बहुत बड़ी औषधि है वो, आपको ज्ञान नहीं है। तो हर चीज की अपनी उपयोगिता है, लेकिन सवाल ये है कि उसको कहाँ और कैसे उपयोग करना है, इसके लिए ज्ञान चाहिए। प्रपात जी ने एक स्लोगन दिया था, यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। किसी वस्तु का उपयोग करना एक सिद्धांत है। जैसे मैं माता जी को जानता हूँ, इस्कॉन वृंदावन मंदिर में बहुत वरिष्ठ माता जी हैं, वो प्रपात जी की शिष्या हैं। वो जितना भी डिस्कार्ड मटेरियल होता है ना, जिसे रद्दी हम कबाड़ा बोलते हैं, उन सबको वो इतने सुंदर तरीके से डेकोरेट करके उपयोग कर लेती हैं कि आप दंग रह जाओगे। रद्दी के पेपर, या जो कपड़े की चिंदियां होती हैं, ऐसे तक जिनको हम फालतू समझते हैं, उनको बढ़िया तरीके से इतना सुंदर बना देती हैं वो, डेकोरेट करके बड़ी कोई कोई उपयोग वाली चीज बना देती है। कुछ ना कुछ उसकी उपयोगिता हो जाती है। तो ये डिपेंड करता है, इसी प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि हर चीज की अपनी उपयोगिता है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। इसी प्रकार हिंसा की भी अपनी उपयोगिता है। ये सेकुलरवाद नहीं चलता है यहाँ पर, प्रभुपाद जी खुद सेकुलरवाद के विरोध में है। कि हिंदू सेकुलरवाद की बात करते हैं ना, सर्व धर्म समभाव, सब धर्म बराबर है, हमें गाली बक दें मार दें कोई दिक्कत नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। धर्म की रक्षा के लिए हिंसा करनी पड़ती है। ये बोल रहे हैं प्रभुपाद जी यहीं पर, या आप देख लेना है। तब वो तो छत्री वर्णों को बनाएगा, नहीं तो बनाते क्यों? अगर हिंसा नहीं करनी होती तो भगवान ने क्षत्रिय वर्ण क्यों बनाया? नहीं बनाते, सिर्फ ब्राह्मण वैश्य और शूद्र बना देते। नहीं, ये समाज की रक्षा के लिए क्षत्रिय लोग आगे आते हैं, क्योंकि हिंसा, उनको बचपन से प्रशिक्षण दिया जाता है कि वो जो है अ, अपना वो करें, हिंसा करें समाज में धर्म की रक्षा के लिए, ऐसा करें वो। एक मिनट, बहुत ज़रा अर्जेंट कॉल है, मैं 1 सेकंड के लिए इसको अटेंड कर रहा हूँ, है सॉरी, ऐसा अटेंड करना मेरे लिए बहुत जरूरी है। रिकॉर्ड होगा मगर अभी। हाँ जी, हरे कृष्णा, बोलिए, फोन किया आपने?
सॉरी, अर्जेंट बहुत जरूरी था मेरे को करना, इसलिए मैंने किया। तो बात वही है कि देखिए, हर चीज की अपनी उपयोगिता है, हिंसा की भी अपनी उपयोगिता है। तो सनातन धर्म हमको दोनों चीजें सिखाता है, शास्त्र भी सिखाता है और शस्त्र भी सिखाता है। और हमें उसकी उपयोगिता पता होनी चाहिए, कब कहाँ शस्त्र, कब कहाँ। अगर हम शास्त्र का उपयोग करना जानते हैं, तो हमको समय आने पर शस्त्र का उपयोग करना भी आना चाहिए। इसी बात को प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। पढ़िए माता जी आगे। यद्यपि हत्या करने वाले व्यक्ति को न्याय हिंसा के अनुसार प्राण दंड दिया जाता है, किंतु न्यायाधीश को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि वह न्याय हिंसा के अनुसार ही दूसरे व्यक्ति पर हिंसा किए जाने का आदेश देता है। हाँ जी, रुकिए। मनुष्य तो देखिए, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसने किसी का मर्डर कर दिया, तो अदालत में गया, तो जज उससे वो मर्डर उसे भी देता है, मृत्यु दंड देता है। तो कनाली बोल रहा है, क्या निष्ठुर जज है ये, क्यों दंड दे रहा है इसको? अरे भाई, उसने मार दिया, वो आत्मा को मारा, शरीर को थोड़ी ना मारा है कोई। ऐसे क्यों दंड दिया रहा है? जज बेकार है। तो गलत है, जज नहीं, जज ने तो न्याय संहिता का पालन किया है। न्याय संहिता बोलती है कानून की, अगर आप किसी का मर्डर करोगे तो आपको फांसी लगेगी। तो जज कहीं से गलत नहीं। जज ने तो जैसा जिसने कर्म किया वैसा उसने दिया। कोई दूसरा व्यक्ति आता है, जज उसको बातचीत बरी कर देता है, क्योंकि न्याय संहिता बोलती है इस पर अपराध सिद्ध नहीं हुआ तो ये अपराधी नहीं। तो आप जज को ब्लेम मत करो। इसी प्रकार भगवान ने न्याय बनाया है, या मनु संहिता जैसे विद्वानों ने न्याय बनाया, आप उनको दोष नहीं दे सकते। आप उनकी बातों को मानिए और खुश रहिए, ये बात है। आगे पढ़िए माता जी। मनुष्य के मनुष्य के विधि ग्रंथ मनु संहिता में इसका समर्थन किया गया है। आगे नहीं है प्रभु। समर्थन किया गया कि हत्यारे को प्राणदंड देना चाहिए, जिससे उसे अगले जीवन में अपना पाप कर्म भोगना ना पड़े। तो देखिए, ऐसा होता है जीवन में जो है, हत्यारे को प्राणदंड देना जरूरी होता है। यदि किसी ने मर्डर किया है ना, इसी जन्म में देना। उससे क्या होगा, उसे अगले जन्म में कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा। अगर मान लो इस जन्म में उसको सजा नहीं दी गई, तो क्या होगा, इस जन्म में भी कष्ट भोगेगा वो, और फिर वो नरक जाएगा, वहां भी कष्ट भोगेगा, डबल कष्ट भोगना पड़ेगा उसको। तुम्हारे साथ भी किया मैं ऐसे मैं हर जगह कष्ट भोगना पड़ेगा। तो लोक में भी कष्ट भोगेगा, परलोक में भी भोगेगा। इसलिए अच्छा यही भोग ले, यहाँ उसका पश्चाताप निकलेगा, अगला दे रहा जन्म था में कोई 22 कष्ट नहीं आना उसको। सुरक्षित है वो। के पास दे रहा था 2200 रुपया का बेच कौन है ये? 1500 रुपया लगा था, बुकिंग करा था। जी कहाँ से आवाज आ रही है? श्वेता श्वेता माता जी। क्या हुआ किसी का? कहाँ? दीपिका जी? अच्छा अच्छा। तो इस तरह प्राणदंड देना जरूरी होता है। इसको समझिएगा बात को, ये मत सोचिए कि अरे थोड़ा जज को नरम दिल का होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं है। आगे पढ़िए। इसी प्रकार जब कृष्ण इसी वृंदावन। प्रकार जब कृष्ण युद्ध करने का आदेश देते हैं, तो यह समझना चाहिए कि यह हिंसा परम न्याय के लिए है, और इस तरह अर्जुन को इस आदेश का पालन यह समझकर करना चाहिए कि कृष्ण के लिए किया गया युद्ध हिंसा नहीं, क्योंकि मनुष्य या दूसरे शब्दों में आत्मा को मारा नहीं जा सकता। रुक जाइए, ये बहुत अच्छा परपट है 21 नंबर का, ये आप लोग कल अच्छे से पढ़ लेना। और तो देखिए, जिस प्रकार न्यायाधीश को आप दोष नहीं दे सकते, न्यायाधीश ने तो अपना डिसीजन सुनाया और व्यक्ति के कर्म को देखकर। उसी प्रकार लोग बोलते कैसे भगवान कृष्ण है आपके, अरे अर्जुन कितना अच्छा युद्ध छोड़ रहा था, नहीं लड़ रहा था, किसी का मर्डर नहीं कर रहा था, कोई खून नहीं कर रहा था, कोई हत्या नहीं कर रहा था। ये आपके हरे कृष्णा वाले जो भगवान की पूजा करते हैं, उसने अर्जुन से मर्डर करवा दिया। इतने सारे लोगों को मारा गया है, करोड़ों लोग मारे गए हैं। ये भगवान भगवान बेकार भगवान है, ऐसा भी लोग बोलते हैं। तो प्रभा जी समझा रहे हैं कि नहीं, ये गलत है। भाई, जिस प्रकार जज ने आदेश दिया किसी व्यक्ति को प्राणदंड का, उसके भले के लिए दिया है। जज को दोष देना बेकार है, उसने कर्म ऐसा किया, उससे प्राणदंड मिला। उसी प्रकार भगवान अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि यह हिंसा नहीं है, क्योंकि भगवान का आदेश पे किया गया कार्य ही धर्म होता है। धर्म ही तो साक्षात भगवत प्रणीतो। क्योंकि भगवान का आदेश पर कार्य किया गया तो वो हिंसा में नहीं आएगा। इसलिए अर्जुन तुम युद्ध करो, ये बात है। जैसे उदाहरण के लिए कि एक जवान है, जवान को क्या बोलते हैं, सिपाही। तो वो सिपाही
बॉर्डर पर, सीमा रेखा पर युद्ध करने के लिए जाता है और उसे सरकार से बंदूक मिली और गोलियां मिली। उस बंदूक से वो अनेक शत्रु पक्ष के सिपाहियों का मर्डर करता है, जान से मारता है, 30-40 लोगों को उड़ा देता है। जितने ज्यादा लोगों को मारता है वो उतनी ज्यादा उसकी प्रशंसा होती है, उतने ज्यादा उसको गोल्ड मेडल मिलते हैं, उतने ज्यादा उसको पुरस्कार मिलता है, पूरे समाज में, देश में सम्मान मिलता है, उसकी शोभा यात्रा निकालते करोड़ों रुपए दिए जाते हैं। और इतना ही नहीं, उसने लोगों का मर्डर किया, इस बात को लेकर उसके परिवारजनों को भी सरकार में नौकरी और सुविधाएं मिलती हैं। इतना सब कुछ होता है केवल मर्डर करने पे। और वही व्यक्ति जब गांव में आकर अपने पड़ोसी को मारता है तो वही जज उसको फांसी की सजा दे देता है। अभी सोचिए, सेम बंदूक, सेम गोलियां, सेम क्रिया, वहां भी मर्डर किया, यहाँ पर भी मर्डर किया। बॉर्डर पे किया तो पैसा, अनाप शनाप, नाम, शोहरत, फोटो शोटो, सोशल मीडिया, प्रसिद्धि, सब मिल गया जो हम लोग चाहते हैं, इस दुनिया के लोग चाहते हैं। और वही बंदूक वही बोलते पड़ोसी का मारा तो फांसी की सजा। ऐसा क्यों? कौन उसका उत्तर देगा? हाथ उठाए। ऐसा क्यों? ये फर्क क्यों आया? क्रिया तो एक ही है। एक मिनट मैं देखता हूँ पहले कौन सा उत्तर देना चाहता है। यश, शिल्पा जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, पहले वाले केस में उसने जो इतने सारे लोगों को मारा था वो सरकार के लिए मारा था, मतलब अपने राष्ट्र के लिए मारा था, उसने अपने हित के लिए नहीं मारा था। लेकिन दूसरे वाले केस में उसने वो किसी के अंडर गाइडेंस में, खुद से अपनी मर्जी से उसकी हत्या करी थी, इसलिए उसको दंड मिला सेकंड केस में। हाँ, बिल्कुल सही है। उसको दंड इसलिए मिला क्योंकि जब उसने बॉर्डर पर जाके मारा लोगों को तो वो सरकार के आदेश पे था कि मारिए, आपको दिया गया है। लेकिन यहाँ पर उसने आदेश पे नहीं मारा, अपने मन से मारा है, तो वो हो गया दुरुपयोग। तो उसी प्रकार इसकी तुलना इस संदर्भ में की जाती है। इसको कभी कभी इस्कॉन के बहुत गलत कंटेक्स्ट में भी बोल देते हैं। मेरा आदेश मानोगे तो ये एग्जाम्पल कोट कर देते हैं। ऐसा नहीं है, वो इस संदर्भ में बात है। उपमा को किस संदर्भ में बोला गया, किस कंटेक्स्ट में बोला गया, वो भी समझना चाहिए। तो ये एग्जाम्पल इस संदर्भ में होता है कि भगवान अगर आदेश दे रहे हैं मर्डर करो तो मार दो, ये बात है। क्योंकि अर्जुन में भगवान डायरेक्ट खड़े हुए और मार रहे हैं तो वो धर्म है। वो क्योंकि जिसने धर्म बनाया वही आदेश कर रहा है कि तुम इसको मारो, क्योंकि धर्म की जानकारी उनसे अच्छी किसको होगी? भगवान से ज्यादा। ये बात है। अतः न्याय के हेतु तथाकथित हिंसा की अनुमति है। धर्म की स्थापना के लिए, न्याय के लिए यदि हिंसा करनी भी पड़े और भगवान आदेश दे रहे हैं, कर सकते हैं। एक बूंद भी पाप नहीं लगेगा, एक बूंद भी। जिस प्रकार व्यक्ति, आप डॉक्टर के पास आप जाते हो तो रोगी का ऑपरेशन करना पड़ता है, तो ऑपरेशन करने का पर्पस रोगी को मारना थोड़ी है। मतलब शरीर को फाड़ते हैं, चीरते हैं, रोगी को कष्ट होता है, कष्ट तकलीफ होती है, तो उसका लक्ष्य रोगी को कष्ट देना है, मारना थोड़ी है। हालांकि कष्ट उसको हो रहा है, लेकिन क्यों हो रहा है? उसको हेल्दी बनाने के लिए, उसको स्वस्थ बनाने के लिए। उसी प्रकार भगवान भी अर्जुन को स्वस्थ बनाने के लिए अर्जुन की शल्य क्रिया कर रहे हैं। अर्जुन युद्ध करो, वो तुम्हें एक बूंदी पाप नहीं लगेगा, ये बात बोली जा रही है। अतः कृष्ण के आदेश पर अर्जुन द्वारा किया जाने वाला युद्ध पूरे ज्ञान के साथ हो रहा है, उससे पाप फल की संभावना नहीं है। एक बूंदी पाप नहीं आने वाला है। अर्जुन बोल रहा था ना, लोगों को मारोगे तो पाप लगेगा। अरे मैं बोल रहा हूँ मारो। अर्जुन ने मारा ना, कर्णों को धोखे से मारा, पितामह भीष्म को धोखे से मारा, गुरु द्रोणों को, सबको धोखे से मारा है। कोई पाप लगा का? एक बूंदी बल इतिहास में नाम हमारे अर्जुन का, कोई धोखे से नहीं मारा, भगवान के आदेश से मारा। इसमें बहुत मैच्योरिटी चाहिए, इसको हर कोई गुरु अप्लाई नहीं कर सकता कि हम भी अपने शिष्य को बोल दें ये कर लो, नहीं। ये बहुत दुर्लभ चीज है ये करना। श्लोक क्रमांक 22 कौन पढ़ेगा? आखिरी श्लोक आज का। ठीक है, नीता जी आप पढ़िएगा। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। मैं एक मिनट में पहले श्लोक पढ़ लूं। वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान् न्याति संयाति नवानि देहि। फिर अनुवाद पड़ेगा केवल है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। देखिए,
भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को, अरे अर्जुन अगर चलो तुम थोड़ी देर के लिए मान रहे हो कि मर जाएंगे तो खुशी की बात है। पितामह भीष्म शरीर देखो कितना बूढ़ा हो गया है, जर्जर अवस्था हो गई है इनकी। देखो गुरु द्रोण को जर्जर अवस्था है उनकी। अरे इनके इनको तो नया नया शरीर मिल जाएगा भाई, जवान हेल्दी शरीर मिलेगा, तो प्रसन्नता की बात है। इसमें शोक क्यों मनाना है? शोक का क्या कारण है इसमें? और भगवान ने उदाहरण दिया है, वांसासी जीर्णानी। वांसासी यानी वस्त्र, जीर्णी यानी फटे पुराने वस्त्र। तो जिस प्रकार व्यक्ति फटे पुराने वस्त्रों को या मेले कुचले वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र ग्रहण करता है, उसी प्रकार आत्मा एक शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करती है। इसमें क्या दुख मनाना, क्या शोक मनाना? ये तो कोई रीजन ही नहीं शोक मनाने का। बता अर्जुन, इसमें क्या क्या रीजन है? अरे नया शरीर मिलेगा, तगड़ा शरीर मिलेगा, अच्छी आंखें मिलेंगे, बढ़िया नाक कान मिलेंगे, शरीर में ऊर्जा होगी। ये अगर थका पुराना शरीर लेके घूम रहे हो तो नया शरीर मिलेगा, इसमें किस बात की दिक्कत है तुम्हें? तो तात्पर्य प्रभुपाद जी जो है इस बात को बताएंगे कि भाई देखो, आत्मा तो नित्य तो शाश्वत है। और कभी कभी लोग बोलते हैं कि हमें आत्मा का स्वरूप जानना है, तो प्रभुपाद जी तात्पर्य बोलेंगे कि स्वरूप का मतलब क्या है अभी की स्थिति में। अभी की स्थिति में जब हम बद्ध हैं, स्वरूप यानी अपने आप को भगवान की सेवा में लगाना। अभी की स्थिति में ये मानना चाहिए, भक्ति की जो सेवा की भावना है वो स्वरूप है अभी की स्थिति में। हालांकि स्वरूप की और भी गुण परिभाषा आचार्यों ने दी है, उसमें भी हम जाएंगे नहीं, जिसे आगे बढ़ेंगे श्लोकों में जब पहुंचेंगे तब बताएंगे। अभी तो आत्मज्ञान चल रहा है ना यहाँ पे। आत्मज्ञान का मतलब है कि भैया भक्त के लिए भगवान की सेवा करना। ज्ञानी शंकराचार्य जी बोलेंगे आत्मा का स्वरूप क्या है, तो आत्मा का स्वरूप भगवान में मिल जाना। योगी बोलेगा आत्मा का स्वरूप क्या है, तो परमात्मा की प्राप्ति कर लेना। भक्त बोलेंगे नहीं, भगवान की सेवा में लग जाना, ये आत्मा का स्वरूप है। और शंकराचार्य इस श्लोक की टीका में बोलेंगे अरे ये जो आत्मा शरीर का जो आत्मा का जो शरीर बदलने की जो प्रक्रिया है, तो ये माया का खेल है, ऐसा बोलेंगे। ये तो माया का खेल है, एक आत्मा शरीर छोड़ के दूसरा शरीर धारण करती है, शरीर तो माया से बनता है, तो वो बोल रहे हैं माया का खेल है, ऐसा बोल रहे हैं। ये बात है। और विजयध्वज जी बोलेंगे कि भक्ति ही सर्वोच्च साधन है आत्मा के लिए। कि हमारे वैष्णव आचार्य भक्ति की बात करेंगे, रमणाचार्य भी भक्ति की बात करेंगे कि आत्मा जो है नया शरीर जब धारण करती है तो अच्छा है कि भक्ति कुछ कर ले ताकि उसे अगला शरीर अच्छा मिल जाए, बल्कि इसी भक्ति करे कि शरीर ही नहीं मिले, शरीर बंधन से ही मुक्त हो जाए। इस प्रकार मिला के कुल चारों श्लोकों में आत्मा की अमरता यानी शाश्वतता और इन चीजों की चर्चा सभी आचार्यों ने अपने अपने दृष्टिकोण से की है। प्रभुपाद जी वैष्णव आचार्य जो है भक्ति को ही आत्मा का प्रमुख अंग मानते हैं। आत्मा कर्तव्य भगवान की भक्ति करना सबसे प्रमुख। बाकी का काम क्या करेंगे भैया, घर चलाना है, वो भी है, लेकिन वो प्राइमरी नहीं है। प्राइमरी तो भक्ति है। आप भक्ति करते हो अपना कर्तव्य करो, ये बात है। और शंकराचार्य तो बोलेंगे आत्मा तो ब्रह्मा के समान है, और वो तो आत्मा को भी बोलते कि माया से, ब्रह्म जो है माया से परे है, अभी आत्मा माया के अधीन है। जब हम ब्रह्म ज्योति का ध्यान करेंगे तो हम भी आत्मा से परे हो जाएंगे। इस तरह का वो अपनी टीका देते हैं। विजय दास जी हैं, वो भी बोलते हैं हाँ आत्मा में भगवान के गुण तो आते हैं, लेकिन फिर भी दोनों अलग अलग हैं। कैसे? वही जो मैंने पहले बताया था, आत्मा और भगवान या आत्मा परमात्मा गुण में समान है, लेकिन मात्रा में अंतर है। उदाहरण, सोने का कण और सोने की खान, इस बात को बताया गया। तो इस प्रकार जो है रमणाचार्य जी बोलेंगे ठीक है आत्मा है भगवान का अंग, लेकिन वो आत्मा की, लेकिन वो भगवान का शाश्वत सेवक है। ये स्वरूप है आत्मा का, कि आत्मा सेवक है, वैष्णवाचार्य बोलेंगे। तो इस तरह सब आचार्यों की टीकाएं भी हो गई, मैं निष्कर्ष भी आपको बता दिया है। हम तात्पर्य पर थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। ये बड़ा अच्छा श्लोक कोट किया गया है, उस पर चर्चा करेंगे। लाल अक्षरों में पढ़िएगा। जी प्रभु जी। अनु आत्मा का दूसरे शरीर में स्थानांतरण परमात्मा की कृपा से संभव हो पाता है। रुक जाइए, परमात्मा, देखिए प्रभुपाद जी ने पहले ही बोला है कि जब आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है, तो बहुत सारे ऐसे दार्शनिक जो बोलते हैं कि आत्मा में इतनी शक्ति होती है कि दूसरा शरीर खुद से धारण कर सकती है। प्रभुपाद जी ने मना कर दिया, नहीं, वो शरीर में धारण करेगी तो परमात्मा की कृपा चाहिए, नहीं तो वो भी नहीं कर सकती है। जैसे कि राम विजय विजय ध्वज आचार्य बोलते हैं
कि आत्मा पूरी तरह परमात्मा पर निर्भर है। अगर आत्मा अपनी इच्छा से शरीर धारण कर सकती है, तो फिर मैं तो कोई भी आत्मा बोल देगी मैं तो धीरूभाई अंबानी के घर में जन्म लूंगी, मैं कहा को सड़े घर में जन्म लूं, रोटी पाने के लिए सारा जीवन निकल गया। बढ़िया, धीरूभाई अंबानी के घर में जन्म लेंगे और बस एंजॉय करेंगे, थोड़ी बहुत भक्ति भी कर लेंगे। तो आत्मा अपने मन से कोई शरीर धारण नहीं कर सकती कि बड़ा सुंदर शरीर मिल जाए मेरे को। एक बार मैं कुछ समय पहले एक उससे मिला था, डॉक्टर से, आयुर्वेदिक डॉक्टर से, कुछ समय पुरानी बात है। तो उसने बोला, प्रभु जी मैंने तो एक काम कर दिया है। मैं बोला क्या? बोला कल मैं मंदिर गया था और मैंने भगवान के सामने दरखास्त लगा दी, एप्लीकेशन लिख के मैं आ गया हूँ। क्या प्रार्थना करिए? बोले कि भगवान मुझे अगले जन्म में स्त्री बनना है। तो बोले अब मैं जन्म में स्त्री बनूंगा। तो अब ये पढ़ के हंसी आती है। कोई आदमी, कोई आत्मा ऐसा सोच सकती है कि मुझे अगले जन्म में जो शरीर चाहे वो मिल जाए? नहीं हो सकता ये, जब तक कि परमात्मा की कृपा ना हो। तो आत्मा जो शरीर धारण करती है वही परमात्मा की कृपा। इवन आत्मा का जो देहांतरण होता है, एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में जाना, वो आगे के परमात्मा होते हैं और आत्मा पीछे पीछे फॉलो करती है। मैं कहीं डीप में बताऊंगा ये देहांतरण कैसे होता है, कभी चर्चा को बताऊंगा, सब पूरा साइंस दिया आचार्यों ने, कैसे आत्मा दूसरे शरीर में जाती है। अभी इसमें हम नहीं जा रहे, लेकिन ये है कि ये परमात्मा का संभव होता है। आगे पढ़िए। परमात्मा अनुप आत्मा की इच्छाओं की पूर्ति उसी तरह करते हैं जिस प्रकार एक मित्र दूसरे की इच्छा पूर्ति करता है। मंडूक तथा श्वेताश्वतर उपनिषदों में आत्मा तथा परमात्मा की उपमा दो मित्र पक्षियों से दी गई है, और जो एक ही वृक्ष पर बैठे हैं। इनमें से एक पक्षी अनुआत्मा वृक्ष के फल खा रहा है और दूसरा पक्षी कृष्ण अपने मित्र को देख रहा है। यद्यपि दोनों पक्षी समान गुण वाले हैं, किंतु इनमें से एक भौतिक वृक्ष के फलों पर मोहित है, किंतु दूसरा अपने मित्र के कार्यकलापों का साक्षी मात्र है। कृष्ण साक्षी पक्षी है और अर्जुन फल भोक्ता पक्षी। यद्यपि दोनों मित्र सखा हैं, किंतु फिर भी एक स्वामी है और दूसरा सेवक है। अनुआत्मा द्वारा इस संबंध की विस्मृति ही उसके एक वृक्ष से दूसरे पर जाने या एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने का कारण है। आगे बढ़ो प्रभु जी। हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है प्रभु जी? माता जी आपकी आवाज आ रही है लेकिन प्रभु जी की आवाज नहीं आ रही। अच्छा, पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण माता जी, पढ़ लीजिए ना कम से ठीक कम, है। पुष्टि जीव करते। आप पढ़िए माता जी। जीव आत्मा प्राकृतिक शरीर रूपी वृक्ष पर अत्यधिक संघर्षशील है, किंतु जो ही वह दूसरे पक्षी को परम गुरु के रूप में स्वीकार करता है, जिस प्रकार अर्जुन कृष्ण का उपदेश ग्रहण करने के लिए स्वेच्छा से उनकी शरण में जाता है, त्यों ही परतंत्र पक्षी तुरंत सारे शोकों से विमुक्त हो जाता है। मुंडूक उपनिषद 3.1.2 तथा श्वेता श्वेतर उपनिषद 4.7 समान रूप से इसकी पुष्टि करते हैं। समानी वृक्षे पुरुषो निमग्नो निश्या शोचति मोहमान जुष्टम यथा पश्यत्यन अन्य मीशमस्य महिमान मिति एति वित शोक। यद्यपि दोनों पक्षी एक ही वृक्ष पर बैठे हैं, किंतु फल खाने वाला पक्षी वृक्ष के फल के भोक्ता रूप में चिंता तथा विषाद में निमग्न है। यदि किसी तरह वह अपने मित्र भगवान की ओर उन्मुख होता है और उनकी महिमा को जान लेता है, तो वह कष्ट भोगने वाला पक्षी तुरंत समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाता है। अब अर्जुन ने अपना मुख अपने शाश्वत मित्र कृष्ण की ओर फेरा है और उनसे भगवत गीता समझ रहा है। इस प्रकार वह कृष्ण से श्रवण करके भगवान की परम महिमा को समझकर शोक से मुक्त हो सकता है। यहाँ भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया है कि वह अपने पितामह तथा
गुरु के देहांतर पर शोक प्रकट न करे, अपितु उसे इस धर्म युद्ध में उनके शरीरों का वध करने में प्रसन्न होना चाहिए, जिससे वे सब विभिन्न शारीरिक कर्म फलों से तुरंत मुक्त हो जाएं। बलि वेदी पर या धर्म युद्ध के प्राणों को अर्पित करने वाला व्यक्ति तुरंत शारीरिक पापों से मुक्त हो जाता है और उच्च लोक को प्राप्त होता है। अतः अर्जुन का शोक करना युक्ति संगत नहीं है। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। आज कुछ दिक्कत आ गई होगी शायद, इस वजह से वो कभी कभी होता है नेट में ऐसा। तो देखिए, मैं एक बड़ी अच्छी चीज़ आपको बताने वाला था, बात यहाँ पर 5 मिनट में ख़त्म कर देता हूँ, समय निकल गया। बड़ी अच्छी चीज़ यहाँ पर आ रही थी। तो देखिए, इसमें प्रभुपाद जी ने एक श्लोक कोट किया उपनिषद से, श्वेत श्वेतांबर उपनिषद और मुंडक उपनिषद से, जिसमें इस देह की तुलना एक पेड़ से की गई है। ये शरीर एक पेड़ है, ओ सॉरी, हाँ, ये शरीर एक पेड़ है, और इस जिसे पेड़ पे पक्षी बैठते हैं, इसी प्रकार इस शरीर रूपी वृक्ष पर 2 पक्षी बैठे हैं, एक है आत्मा और एक है परमात्मा। दोनों में एक जैसे गुण है, लेकिन फिर भी क्या है कि एक बड़ा सुखी है। एक पक्षी जो है, एक पक्षी जो है वो शोकाग्न है, शोक में मग्न है वो, और वो अपने पेड़ के फलों को खा रहा है, वो शोक में मग्न है वो। तो दूसरा पक्षी जिसे परमात्मा बोलते हैं, परमात्मा से तुलना की गई है, वो क्या है, तो वो बस साक्षी है, वो कुछ नहीं कर रहा है। तो इस शरीर रूपी वृक्ष में 2 पक्षी बैठे हैं, एक इस वृक्ष के फलों को खा रहा है, और दूसरा कुछ नहीं कर रहा, लेकिन बस वो इस पर निगाह रखे, वॉच कर रहा है कि क्या क्या करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब पहला पक्षी जो खा रहा है अपना क्या बोलते हैं इसको, फल को, तो वो शोक में मग्न है। तो मेरा प्रश्न है आप लोगों से, वो क्यों शोक में मग्न है? कौन बता, हाथ उठा के बताना चाहेगा? भाई फल खा रहा है, फल में तो मजा आना चाहिए, बढ़िया मीठा रसीला, एंजॉय करो आराम से। कितना बढ़िया फल होता है, आम का फल, सेब का फल, संतरे का फल। नहीं? यस, नंदा दया जी, आप दया कीजिए। हरे क्यों दुखी कृष्ण है, रुपये जी, शोक मेरे मग्न को क्यों है? कुछ क्वेश्चन था, मुझे वो पूछना था, तो इसलिए मैंने पहले हैंड रेज किया हुआ था। अच्छा, प्रश्न पूछना था आपको? हाँ जी। तो अभी तो ना, आप बाद में पूछना प्लीज, क्योंकि अब समय भी होने वाला है। और मैं दूसरा प्रश्न पूछ रहा हूँ कि ये पक्षी की तुलना जो कर रहे हैं ना, आपको तो पता होगा, ये एक वृक्ष पे 2 पक्षी बैठे हैं, तो एक पक्षी दुखी है वो। तो देखते हैं क्या बोलती है रंगनारायणी माता जी। बताइए रंगनारायणी माता जी। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी धन्यवाद। मैं तो ऐसे ही थोड़ा सा आइडिया लगा रही हूँ कि जैसे आपने बताया कि ये जो शरीर को वृक्ष से कंपैरिजन किया गया है ना, तो पक्षी जो है वो चिंता मगन है। जैसे सपोज हम व्यक्ति जो हैं इस संसार में आनंद भी लेते रहते हैं, है ना, सोचते हैं कि ये भोग कर लें, भौतिक चीजों से ये भोग कर लें, और लेकिन हमें चिंता ही रहती है, हमेशा कोई ना कोई चिंता लगी ही रहती है। गुड, सही बात है। काफी हद तक सही उत्तर है, ऑलमोस्ट। अरे फिर गया, सही उत्तर है। यस, मेरे पास मात्र अब 4 मिनट है, सर मेरे पास टाइम नहीं। कांता रानी माता जी बताएं। प्रभु जी, दोनों पक्षी तो है, एक तो जीवात्मा है, लेकिन परमात्मा जो पक्षी है उनकी तरफ विमुख है वो। तो जीवात्मा दुखी क्यों है, मेरा प्रश्न ये है। वो विमुख है ना, परमात्मा के प्रति विमुख है, इसके वजह से हाँ, वो अब विमुख सुनिए। होकर भोग कर रहे हैं, अपना अपना देह का भोग कर रहे हैं वो पेड़ को। हाँ, तो देखिए होता क्या है, जीवात्मा क्यों दुखी है, वो वृक्ष के फल तो खा रहा है। तो वृक्ष में सारे फल मीठे नहीं होते हैं, कुछ कड़वे भी होते हैं, कुछ तीखे भी होते हैं, कुछ फीके होते हैं। तो ये जब फल खा लेता है पक्षी, तो ये एक्सपेक्ट करता है कि मैं जो भी फल खाऊंगा वो मीठा होगा। तो उसकी एक्सपेक्टेशन है, ये जो अपेक्षा है, वो उस दुख का कारण है, इसलिए वो दुखी है।
अपेक्षा क्यों है? भोग की प्रवृत्ति के कारण। ये वाला फल खा लिया, चलो वो वाला फल देखता हूँ, वो अच्छा होगा, अब उसको खाता हूँ। ऐसे करते करते शोकाकुल होता जाता है। तो कहने का मतलब है, संसार में जीवात्मा भोग करने आती है जब, तो वो तरह तरह के भोग करता है। उसे अच्छा घर चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए, सब कुछ मिलता भी है, नहीं मिलता तो भी दुखी है, मिलता है तो भी दुखी है। क्योंकि मिल भी गया, अब उसे चिंता है, उसको सवेर के कैसे रखूं, दूसरा कोई मेरे से लेके ना चले जाए, कोई क्षति ना हो जाए। तो इस चिंता में दिन भर वो खोया रहता है। ये उनकी बात है जो बहुत ज्यादा धनवान लोग होते हैं। हाँ, जो इनके पास एक बैलेंस में है, अमाउंट में, वो सबसे बढ़िया है। वो लोग सबसे अच्छे होते हैं भक्ति की दृष्टि से। ये बात थी। तो ये हो गया चर्चा। हो सका तो कल मैं इसको और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी समय हो गया, मुझे जाना होगा दूसरे बैच में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, कल फिर मिलेंगे 5:45 बजे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी सादर दंडवत प्रणाम। मुझे धन्यवाद। 35 हो गए। हरे कृष्ण।